फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। मैं हूं सुरभि और आज की हमारी ये वीडियो है कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर न्यू पपी पेरेंट्स करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती होती है अपने पपी को बाहर वॉक पे ले जाना। अक्सर हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें पहले दिन से ही अपने पपी को बाहर वॉक पे ले जाना चाहिए, जिससे वो घर में कभी भी यूरिन वगैरह ना करे, टॉयलेट वगैरह ना करे और हमारा घर एकदम साफ़ रहे। और पपी को भी शुरू से ही आदत हो जाएगी बाहर वॉक पे जाने की और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। लेकिन ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि पपी की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है और ऐसे में कई सारी डिसीज़ होती हैं जो आपके पपी को ईजिली किसी और डॉग से, या एनवायरनमेंट में भी ऐसी डिसीज़ होती हैं जो ईजिली आपके पपी में लग सकती हैं, जो कि काफ़ी डेडली होती हैं, जैसे पार्वो हो गया, डिस्टेम्पर हो गया, टिक्स फीवर हो गया। ये बहुत ही इजीली पपी में आ जाती हैं और इनके सिम्टम्स भी थोड़े लेट आते हैं और जब तक आते हैं तब तक ये काफ़ी डेडली हो जाती हैं। इसलिए जब तक आपका पपी फुली वैक्सीनेटेड ना हो जाए तब तक उसे बाहर वॉक पे ना लेके जाएं और किसी भी डॉग से, चाहे वो डॉग हेल्दी भी हो, उससे ना मिलाएं। दूसरा पॉइंट स्पेशली उनके लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि जेंटली पपी के साथ कैसे खेलते हैं। मतलब कि उसके ईयर्स नहीं खींचें, उसकी टेल ना खींचें, आइज़ वगैरह में ध्यान रखें कि आपका बच्चा जो है वो फिंगर वगैरह टच तो नहीं कर रहा है उसके आइज़ में, या फिर कोई टॉय वगैरह तो नहीं टच कर रहा है आइज़ में या नोज़ में या सेंसिटिव एरियाज़ में, क्योंकि ऐसी कई बार खेल खेल में एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार बहुत छोटी ब्रीड्स होती हैं, उनको बच्चे उठा के घूमने लगते हैं और कई बार उनके हाथ से छूट जाता है और फिर पपी को फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है या कई बार और भी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान रखें कि जब भी आपका पपी जो है आपके बच्चे के साथ खेल रहा हो तो कोई ना कोई वहाँ पे हो, क्योंकि कई बार पपी से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं कि वो भी खेल में थोड़ा सा काट लेते हैं और कई बार बच्चे भी खेल खेल में गलती से पपी को मार देते हैं। तो हमेशा कोई ना कोई वहाँ पे हो। खासकर अगर आपका पपी जो है अभी अभी खाना खा के हुआ है तो उसे बिल्कुल भी कभी भी खेलने ना दें बच्चों के साथ या किसी के भी साथ, क्योंकि जब आपका पपी खाना खा के होता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में फूड को, और अगर वो तभी खेलने लगेगा तो उसको वॉमिट वगैरह हो जाएगी, जो कि पपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्योंकि वैसे उसमें इम्यूनिटी लो होती है। आता है कि अपने पपी को कभी भी ह्यूमन टॉयज़ ना दें, क्योंकि ह्यूमन टॉयज़ में मोस्टली क्या होता है, कई बार उसमें विसल्स अलग से लगी होती हैं या फिर कई बार जो उनकी आईज़ होती हैं वो बटन्स लगे होते हैं जो ग्लू से चिपकी होती हैं, या नोज़ होती हैं वो सिली हुई होती हैं, और इन सब केसेस में ही डॉग ये बहुत ही जल्दी आराम से निकाल लेते हैं और कई बार उनके गले में चॉकिंग हो जाती है या फिर वो उसको निकल जाते हैं, और दोनों ही केस जो होते हैं डेंजरस होते हैं। प्लस क्या होता है कि पपी के जो टीथ आ रहे होते हैं ना, तभी वो च्युइंग करते हैं चीज़ों को, इसलिए वो काटना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ दे देंगे तो वो बहुत ही इजीली उसको काट लेंगे। इसलिए क्या है कि जब भी आप टॉयज़ लें, पपी का भी टॉयज़ लें, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए लेकिन भारी भी नहीं होना चाहिए कि पपी उसे उठा नहीं पा रहा है। तो एक ऐसा टॉय हो जो बहुत ईजीली काट भी ना ले और ऐसा भी नहीं हो कि उसे उठाने में प्रॉब्लम हो। इसके बाद आता है प्लास्टिक के बाउल्स लेना। अब जब भी आप किसी पेट शॉप पे जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी देखेंगे तो प्लास्टिक के बहुत सुंदर सुंदर डॉग्स के बाउल मिलते हैं, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग शेप के, और आजकल तो वो बहुत सारे आने लग गए हैं, वो स्लो फीडिंग बाउल्स वगैरह। तो अक्सर हमें दिमाग में आता है कि हम यही ले लेते हैं क्योंकि वैसे भी अभी पपी है और बाद में चेंज करना पड़ेगा, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसको स्टील का बाउल ले लेंगे, अभी वो पपी है तो प्लास्टिक का बाउल ले लेते हैं। पर ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके पपी के हेल्थ के लिए, क्योंकि क्या है कि पपी के टीथ आ रहे होते हैं और इस समय उनको हर चीज़ काटना अच्छा लगता है, तो क्या करते हैं कई बार अपने जो बाउल होता है उसको भी वो काटने लगते हैं, और फिर अगर उसमें थोड़ा सा भी स्पेस आ जाता है, मतलब थोड़ा सा भी उसने काट दिया, तो इजीली उसके अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा। और फिर उसके बाद आप अपने जो बाउल है उसका कितना भी साफ़ कर लें प्लास्टिक के बाउल को, उसके अंदर से बैक्टीरिया नहीं जाएगा। प्लस प्लास्टिक के बाउल के अंदर से जो स्मेल होती है फूड की वो भी पूरे तरीके से कभी भी जाती नहीं है, जिसका मतलब होता है उसके अंदर बैक्टीरिया अभी भी कहीं ना कहीं रहता है, जो कि आपके डॉग के अंदर डायरिया और स्टमक इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इसलिए चाहे कितना ही सुंदर प्लास्टिक का बाउल हो, हमेशा स्टेनलेस स्टील का ही बाउल लें जो इजीली क्लीन हो जाता हो। और जब भी आप अपने पपी को खाना दे के हो जाएं, स्पेशली जो वेट खाना होता है, तो उसके बाद अपने पपी के बाउल को वॉश ज़रूर करें। फिर आता है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बेड लेना और बेड की गलत सेटिंग करना। क्या होता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक लैब्राडोर पपी है तो हम लैब्राडोर के हिसाब से, जो उसके एडल्ट साइज़ होता है ना, उसके हिसाब से बेड ले लेते हैं कि ये लाइफ टाइम चलता रहेगा या ये कम से कम 1-1.5 साल तो चल ही जाएगा, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला होता। क्योंकि पपी क्या करते हैं कि अगर उनको बहुत ज़्यादा बड़ा बेड मिल जाता है तो या तो उसको काटने लग जाते हैं या फिर जो खाली स्पेस होता है उस पर वो बाद में यूरिन वगैरह कर देते हैं, क्योंकि उनको रात
रात में अगर डर लगता है कि हम उठ के बाहर जाएंगे तो डर रहे हैं क्योंकि वो अभी नई जगह आए होते हैं, या फिर किसी किसी डॉग में लेजीनेस भी होती है और उनको बहुत बड़ा ही स्पेस मिलता है कि इतना बड़ा स्पेस है, तो वो क्या करते हैं एक कोने में जाके बेड के ही यूरिन वगैरह कर लेते हैं, टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं और दूसरे कोने में जाके सो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बेड होता है। इसलिए ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बेड ना लें। अगर आपका पपी 2 महीने का है तो इतना बड़ा बेड लें जो उसके 6 महीने या 7 महीने तक चल जाए, इससे ज़्यादा बड़ा बेड ना लें। और हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो बेड है, जो पपी का बेड है, वो ऐसी जगह हो जहाँ से वो इजीली आपको देख पाए, जिससे अगर वो रात में उठे तो वो डर ना जाए। और हमेशा उस बेड के पास पानी अवेलेबल हो, और जो शीट्स होती हैं, जो टॉयलेट शीट्स होती हैं जो हम पपी के लिए डालते हैं जिस पे वो टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं, वो बेड के हमेशा आसपास ही होनी चाहिए क्योंकि कोई भी पप्पी रात को उठ के इतनी दूर नहीं जाएगा कि आप सोचें कि हम बहुत ज़्यादा दूर बालकनी में शीट वगैरह डालेंगे या डोर के पास डालेंगे और वो अकेला चला जाएगा रात को उठ के। ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि पपी के लिए भी तो वो नया एनवायरनमेंट है ना, इसलिए वो डरते हैं। इसलिए जो शीट्स हैं वो हमेशा बेड के आसपास ही डालें, जिससे वो इजीली अगर उसका मन करे तो वो रात में उठ के बाथरूम वगैरह जा सकता है, पानी पी सकता है और आपको देख सकता है, जिससे उसे डर नहीं लगेगा। और इससे पहले हम अगले पॉइंट तक जाएं, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को भी टच कर दें। तो अगला हमारा पॉइंट है पपी प्रूफिंग करना, यानी कि अपने पपी की रीच से बाहर रखना सारी चीज़ों को। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पपी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, इसलिए कई सारी चीज़ें इस एज में उनके लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। इवन ऐसी चीज़ें जिनको हम बिल्कुल समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकती, जैसे कि इवन एक न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर भी अगर एक पपी खाएगा तो उसके अंदर भी इंक होती है जो टॉक्सिक होती है और वो भी पपी के लिए डेडली हो सकती है क्योंकि वो भी कई बार स्टमक इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। और किचन के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी टॉक्सिक फूड होते हैं जो कभी भी अपने पपी को या किसी भी डॉग को नहीं देने चाहिए, तो वो देख लें। और प्लस बाथरूम के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे फ्लोर क्लीनर हो गया या सोप हो गया, शैम्पू हो गया, जो कि सब कुछ टॉक्सिक होता है डॉग के लिए। तो कभी भी वैसे तो अपने डॉग को बाथरूम में आने ही ना दें, स्पेशली अगर आपका छोटे ब्रीड का डॉग है, क्योंकि छोटे ब्रीड का डॉग जो होता है वो अगर भीग भी जाएगा ना, और स्पेशली अगर सर्दी है, तो उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही जल्दी डाउन हो जाता है, जो कि काफ़ी डेडली होता है। और छोटे ब्रीड अगर आपका है डॉग तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जाके ज़रूर प्लीज़ देख लेना, वो काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। प्लस इसके साथ साथ ध्यान रखें कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई या फिर स्विच बोर्ड्स हो गए, ये आपके पपी के रीच से बाहर हो, और अगर रीच से बाहर नहीं है तो इनको कवर करा दीजिए, जिससे आपका पपी जो है वो आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे ना जाए, वॉशिंग मशीन के पीछे ना जाए या फिर कोई भी वायर ना काटे। और अगर आपका लैपटॉप चार्जर है, मोबाइल चार्जर है, तो इनको भी चार्ज करके फटाफट हटा के रख दीजिए, क्योंकि क्या होता है पप्पी को ये सब नहीं पता होता है कि वो चीज़ एक्सपेंसिव है या फिर वो चीज़ सस्ती है, उसके लिए तो सब कुछ टॉयज़ ही हैं। इसलिए पहले तो उनके पास इतने टॉयज़ होने चाहिए कि उनका मन ना करे, और वैसे भी पप्पी करते ही हैं क्योंकि वो नई नई चीज़ें देखते हैं तो उनका मन करता है चीज़ें काटने का, तो पहले उसको हटा के ही रखें कि एक्सीडेंट ही ना हो। फिर आते हैं ह्यूमन प्रोडक्ट्स अपने पपी पे यूज़ करना। तो कभी भी अपने पपी पे ह्यूमन प्रोडक्ट जैसे कि शैम्पू हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया या इवन मेडिसिन्स हो गई, ये अपने पपी पे बिना अपने वेट के सलाह के या किसी डॉग एक्सपर्ट के सलाह के यूज़ ना करें, क्योंकि कई बार इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो टूथपेस्ट होता है उसके अंदर मोस्टली एक्साइलोटॉल नाम का जो होता है एक स्वीटनर होता है, जो कि पपी के लिए या फिर किसी भी डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और ये कई सारी और चीज़ों में भी होता है, जैसे कई सारे सीरियल्स में भी होता है, कई सारे गम्स में भी होता है, मतलब कई सारी चीज़ों में होता है ये, इवन कई सारी मेडिसिन्स में भी होता है। तो आप तो अच्छे के लिए देंगे मेडिसिन, लेकिन उसको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कई बार ह्यूमन मेडिसिन्स दी जाती हैं पपीज़ को भी और डॉग्स को भी, लेकिन वही मेडिसिन दी जाती हैं जिनमें ऐसे केमिकल नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा अपने वेट से पूछ के ही कोई भी मेडिसिन दें, अपने मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन या कोई भी ह्यूमन प्रोडक्ट अपने पपी पे यूज़ ना करें। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा पपी जो है वो एकदम हेल्दी सा हो जाए आते ही, और इसलिए हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खाना पपी को दे देते हैं। और कुछ ऐसी ब्रीडें होती हैं जैसे कि मान लीजिए कि गोल्डन रिट्रीवर हो गया या फिर बीगल हो गया, ये ऐसी ब्रीडें हैं जो कभी खाना रुकती ही नहीं है, उनको कितना भी खाना देते रहो वो खाते ही रहेंगे, वो ओवर फीडिंग कर लेंगे, उसके बाद हो सकता है वो वॉमिट कर दें, पर उसके बाद भी उनका भूख कभी शांत होने वाली है नहीं।
तो ऐसे ब्रीडों के साथ स्पेशली, या फिर कोई भी पपी हो, तो कभी भी उसको फ्री फीडिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे नहीं करें कि जितना पपी खाना खा रहा है उसको खाना देते ही रहें। हमेशा एक प्रॉपर क्वांटिटी रखें। जिससे भी आप पपी ले रहे हैं उनसे पूछ लें कि आप कितना खाना देते हैं और खाने में क्या देते हैं, क्योंकि अगर आप खाना एकदम से चेंज करेंगे तो भी आपके पपी का स्टमक जो है अपसेट हो जाएगा, जिससे उसमें स्टमक इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा। और लो इम्यूनिटी में हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे पपी के अंदर स्टमक इन्फेक्शन हो, तो हमेशा खाना एकदम से चेंज ना करें। अगर आपने पपी अडॉप्ट किया है या एक स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट किया है जिसमें आपको पता नहीं है कि भाई वो क्या खाता है या कोई पर्टिकुलर खाना उसका ऐसा सेट नहीं है, और आप अपनी तरफ से खाना दे रहे हैं जो भी बेस्ट खाना है, तो हमेशा ध्यान रखें कि खाना जो है वो पूरे तरीके से ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आप केबल फूड दे रहे हैं, जिसको हम ड्राई फूड भी कहते हैं, जो बाहर फूड आता है उसको केबल फूड कहा जाता है, तो अगर आप वो दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर डाल के दें, जिससे कि वो क्या होगा कि वो थोड़ा सा उसको सोक कर लेगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो पपी होते हैं वो खाना चबाते नहीं है, उसको एकदम इनहेल कर ले, और उससे कई बार वॉमिट हो जाती है, डायरिया वगैरह हो जाता है, जिससे वही स्टमक इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर इम्यूनिटी लो है तो कई सारी बीमारियां बन जाएंगी। दूसरी बात, अपने पपी को चाहें थोड़ा सा ऐसा खाना दें कि भाई उसको कम दिया, थोड़ी देर वो हो सकता है आपको लगा कि ये थोड़ा सा भूखा रह गया, तो उसको 2 घंटे या 3 घंटे बाद दे दें। मतलब कि उसको डिवाइड करके दें खाना, उसको क्वांटिटी कम दें लेकिन ज़्यादा टाइम दें, यानी कि उसको दिन में 4 बार या 5 बार खाना दें, लेकिन एक बार में हमेशा खाना कम ही दें। और एक एक्स्ट्रा टिप भी है इस वीडियो में, ये ध्यान रखें अगर आपके पपी को ब्लॉटिंग हो रही है तो इमीडिएटली उसको अपने वेट के पास ले जाएं, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है और काफ़ी डेडली होती है। ब्लॉटिंग के साइन क्या होते हैं कि आपके जो पपी है उसके स्टमक के आसपास स्वेलिंग हो जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाता है। जब आप उसको टच करते हैं तो पपी को पेन होता है, या फिर आपका पपी जो है वो रेस्टलेस होकर घूम रहा है, उसके स्वेलिंग हो रही है पेट के आसपास और वो ऐसे कर रहा है जैसे रोने जैसी आवाज़ निकाल रहा है, उसके मुंह से सलाइवा वगैरह आ रहा है, वॉमिट करने की कोशिश कर रहा है पर वॉमिट हो नहीं रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली अपने वेट के पास ले जाएं। ये बड़े डॉग के अंदर या छोटे पपी दोनों के अंदर ये डेडली चीज़ होती है। कई बार हम इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि एसिडिटी है ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतना ज़्यादा ही डेडली होती जाएगी। प्लस ये ध्यान रखें कि अगर आपके पपी के आइज़ के अंदर से डिस्चार्ज आ रहा है, अगर पस टाइप डिस्चार्ज आ रहा है, स्पेशली अगर वो येलोइश है या ग्रीनिश है, तो ये डिस्टेम्पर के अर्ली साइन होते हैं, जो कि काफ़ी डिसीज़ जो ऐसी है जो काफ़ी डेडली डिसीज़ है, स्पेशली पपीज़ के अंदर। तो और अगर आपके पपी के अंदर से कहीं से भी ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि नोज़ से डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड, या आइज़ से, या फिर यूरिन में ब्लड आ रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, या फिर उसके वॉमिट में ब्लड आ रहा है, तो भी इमीडिएटली अपने वेट के पास अपने पपी को ले जाएं, क्योंकि ये दोनों ही साइन जो होते हैं वो अर्ली साइन होते हैं, पार्वो फीवर के भी और टिक्स फीवर के भी, जो कि दोनों ही काफ़ी डेडली डिसीज़ हैं पपी के अंदर भी और इवन एडल्ट डॉग में भी। और अगर आपका पपी वैक्सीनेटेड नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा डेडली हो सकते हैं। ये ध्यान रखें कि कोई भी डिसीज़ जो होती है, पार्वो हो गया, डिस्टेम्पर, टिक्स फीवर, ब्लॉटिंग, ये ऐसी नहीं है कि ये नॉन क्योरेबल नहीं है, ये सब क्योरेबल हैं, लेकिन एक स्टेज पे जाके। अगर आप अर्ली स्टेज में अपने वेट को दिखा देंगे तो सब क्योर हो सकती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप लेट करेंगे, अगर साइन को आप इग्नोर करेंगे तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा डेडली हो सकती हैं, तो ध्यान रखें। हमारी आज की वीडियो ऐसी कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर पपी पेरेंट्स करते हैं, तो अब आपको पता चल गया है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लेना। कोई चीज़ पूछनी हो या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। कोई वीडियो का आइडिया देना चाहते हैं तो वो भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।